पर्सनल ईयर जो है वो 1 से लेके 9 तक ही आते हैं, और इसके अंदर अगर आपका वो मित्र साल है तो जैकपॉट है, और अगर उसका दुश्मन साल है तो आपको थोड़ा स्लो डाउन हो जाना चाहिए। देखें तो 15 का 6 आ जाएगा। तो इंडिया के लिए पर्सनल ईयर आ रहा है 6। तो मतलब 6 नंबर वालों के लिए या इंडिया के लिए बेहतर, बहुत बेहतर होने वाला है। इंडिया का मित्र कौन है वो सा, ठीक है सर। 1 नंबर जिनका भी है, चाहे ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो, उनका दुश्मन 8 है। 2025 में हर बच्चे को 5 का आशीर्वाद मिल रहा है। बिल्कुल। 2026 में हर बच्चे को 6 का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये 3 जो नंबर्स हैं, 4, 7 और जो मैंने बताया 8, इनको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। 2026 में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो सबसे ज्यादा इस बार लकी रहने? अच्छा सर। 156 जिनका भी बर्थडे डेट है, 1, 10, 19, 28, अच्छा, 5, 14, 23 या 6, 15, 24, दे आर ऑल ब्लेस्ड। अच्छा, दे आर ऑल बेस्ट। ऑल ब्लेस्ड के अंदर इतनी हर्डल्स देख रहा है, उसके लिए समझना जरूरी है कि अगर वो 248 वाला है तो लाइफ में भगवान ने उसको भर भर के दुख दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। साल 2025 बीत चुका है, वक्त चला गया है। 2026 पर टकटकी लगाए बैठे हैं हम लोग कि 2026 हमारे लिए क्या लेकर आएगा, क्या नए बदलाव हो सकते हैं, कुछ अच्छा होगा। अच्छा, जहां सावधानी बरतनी है, क्या हम उन चीज़ों को, उन संकेतों को नज़रअंदाज करते हैं? अंक गणना क्या कहती है, अंक शास्त्र क्या कहते हैं? नंबरों का हेर फेर हमारे जीवन में किस तरीके की परेशानियां लेकर आता है या परेशानियां दूर करता है? वो कहते हैं ना कि न्यूज़ की भाषा में कहते हैं कि नंबर्स का समीकरण क्या रहता है। इन्हीं नंबर्स का समीकरण समझने के लिए आज बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने वाले हैं। आपको समझाएंगे कि नंबर गेम या अंकों की गणना आपके जीवन में सफलता कैसे लाएगी 2026 में, और 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस पॉडकास्ट में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। हम कोशिश यही करेंगे कि 1 से 9 अंकों तक सभी की परेशानियां भी दूर करें, रेमेडीज भी लेकर आएं और आपके लिए कुछ अच्छे संकेत भी लेकर आएं। तो शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट। मैं एक बार तारुफ करवा देती हूँ हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ है वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप बजाज जी और काजल बजाज जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, मैम आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। जय गुरुजी। मोनिका जी कैसे हैं आप? सर ऐसी ही ऊर्जा है मेरी, मैं चाहती हूँ कि पॉडकास्ट में ऊर्जा ऐसी रहे। बहुत बढ़िया। सर मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। 2026 को लेकर लोगों के मन में पहले से ही बहुत सारे सवाल हैं। सूर्य का साल है, नंबर 1 का साल है, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे बेहतर है नंबरों का समीकरण कोई समझा नहीं पाएगा। आप 2026 को कैसे देख रहे हैं? मोनिका जी, पहले तो ये है कि सब बच्चे जो भी लिखें इसको 2026 ही लिखें। अच्छा। चाहे वो 1 साल का बच्चा है, चाहे वो 80 साल का बच्चा है, पर उसने कसम खा लेनी है कि मुझे जब भी लिखना है 2026 ही लिखना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ 26 लिखते हो तो क्या टोटल आएगा? 8। ठीक है। और 206 का टोटल क्या हुआ? 1। हाँ, 1। ये हम ब्लेसिंग्स को छोड़ के टेंशन की तरफ चले जाएंगे अगर 26 लिखेंगे तो। अच्छा। ये फर्क है पूरी चीज को समझने का। अच्छा। मेन चीज क्या आती है कि सबसे पहले है आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। ठीक है। मान लेते हैं किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। ठीक है सर। 17 को ऐड किया तो क्या आया? 8। तो ये हो गया वो मूलांक। अच्छा, ये आपका मूलांक होगा। जी। ठीक है सर। 17 + 11 + 1971 करेंगे तो टोटल आएगा 28। ये हो गया मेरा भाग्यांक। अच्छा, 28 को भी प्लस करना है? 1 आएगा। बिल्कुल। ठीक है सर। जब भी न्यूमरोलॉजी की बात होगी उसको सिंगल डिजिट पे ही लाना होगा बस। अच्छा। नंबर तो 9 ही है, लाना सिंगल डिजिट पे है। ड्राइवर मेरा 8 है, कंडक्टर मेरा 1 है, ये कभी चेंज नहीं होंगे। अच्छा, मतलब भाग्यांक और मूल्यांक आपके हमेशा सेम रहेंगे क्योंकि आप जब पैदा हुए हैं तो वो डेट चेंज नहीं हो सकती है। तो 17/11/1971 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अब अगर हमें अपना पर्सनल ईयर देखना है तो 17 + 11 + 2026, इसका टोटल आएगा 20 का 2। ठीक है सर। ठीक है ना? एक सिंगल डिजिट। ये किसी का भी हम निकाल सकते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी कभी भी अपनी लाइफ का साल 1982 नहीं भूलेंगे, जब उनको मुक्का लगा था और वो मृत्युशैया पे चले गए थे।
तो 11 प्लस अक्टूबर प्लस 1982 करेंगे तो ये टोटल 5 आ जाएगा। और 5 उनके लिए इतना बड़ा वरदान था कि वो मृत्युशैया से वापस आ गए। ये सारी चीज़ है। तो लाइफ के अंदर आपको अपना कैलकुलेशन ज़रूर करना चाहिए। पर्सनल ईयर जो है वो 1 से लेके 9 तक ही आते हैं, और इसके अंदर अगर आपका वो मित्र साल है तो जैकपॉट है, और अगर उसका दुश्मन साल है तो आपको थोड़ा स्लो डाउन हो जाना चाहिए। मैं पूरा 9 साल के बारे में आपको बताऊंगा। मेन चीज़ ये है कि कैलकुलेशन पहले होनी चाहिए। इंडिया का मान लेते हैं। इंडिया का डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947। ठीक है सर। तो 15 को जोड़ा तो 6 आ गया, अगस्त का 8 आ गया, 2026 का 1 आ गया। इन सबको टोटल करेंगे तो 15 का 6 आ जाएगा। तो इंडिया के लिए पर्सनल ईयर आ रहा है 6। तो मतलब 6 नंबर वालों के लिए या इंडिया के लिए बेहतर, बहुत बेहतर होने वाला है। इंडिया का मित्र कौन है वो समझना है बस। ऐसा कौन मित्र है फिर, ये हाँ, भी समझ मैं बता देते हैं। सो ये बहुत बड़ी साइंस है जो आपको बताने जा रहा हूँ। ये बेस ऑफ न्यूमरोलॉजी है मोनिका जी। जिसको भी न्यूमरोलॉजी से इश्क करना है तो उसको ये जरूर सीखना चाहिए। आपसे बेहतर तो कोई समझा भी नहीं पाएगा। सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं आज भी थैंक्स करना चाहूँगा अपने गुरु श्री अरविंद सूद सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया। क्योंकि लाइफ में ना जब आप किसी अच्छे गुरु से मिलते हो और लर्निंग करते हो, आपकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। आई वॉज टोटली जीरो। मैंने उस विद्या को सीखा उनसे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। आज मैं जो भी कुछ हूँ उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से हूँ। वो मेन चीज़ है। काजल मैम, मैं आपसे समझना चाहूँगी, सर ने तो समझा दिया कि आपका ड्राइवर और कंडक्टर जो है कभी बदलता नहीं बदलता। पर्सनल ईयर जो है अगले साल 1 नंबर वालों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। आप 2026 को किस तरीके से देख रही हैं? बाकी नंबर्स के लिए अच्छा बुरा होगा वो तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन 2026 जब साल बदलता है तो क्या प्रभाव नंबर्स का रहता है साल बदलना? अब देखिए, जो हर किसी की पर्सनल डेट ऑफ बर्थ है, जैसे सर ने बताया, लेकिन अगर हम 2026 को देखते हैं तो वो 1 के अंक पे आता है। ठीक है। 1 नंबर राजा का अंक है, किंग का नंबर है, सूर्य का अंक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन साल रहने वाला है, बिकॉज न्यू बिगनिंग्स का ईयर है और राइजिंग का ईयर है, राइज करने का ईयर है। तो बहुत सारे अंकों को इससे बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि नंबर 1 किंग का नंबर है, राजा का है, सूर्य का है, तो और पिता का नंबर भी है। तो पिता हमेशा ब्लेसिंग्स ही देते हैं बच्चों को। संदीप सर, 2025 में हमने बहुत उथल पुथल देखी है, ना सिर्फ देश में बल्कि वैश्विक तौर पर भी हमने देखा है। युद्ध भड़क रहे हैं, आग लग रही है, बहुत सारी कैलमिटीज भी हुई हैं। क्या 2026 में अंक गणित के हिसाब से आप बेहतर देख रहे हैं या ये कठिनाइयाँ चलती जाएंगी? बहुत बेहतर होगा मैम। बहुत बेहतर। देखिए, है क्या कि नेचुरल कैलेमिटीज तो कभी भी आ सकती हैं। उसके लिए तो कुदरत ने जो भी कुछ सोचा हुआ है वो उसके ऊपर डिसीजन लेता है। हमें देखना है कि हमारे लिए इंडिविजुअल वो साल बेहतर है या माइनस है। तो मैं वही थ्योरी जो आपको बता रहा था। ठीक है सर। 1 नंबर जिनका भी है, चाहे ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो, उनका दुश्मन 8 है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इसको पहले सब बच्चे अपने पास नोट भी कर ले। अच्छा, उनका नंबर 8 दुश्मन ही है। 1 इज किंग, 1 इज सूर्य, 8 इज शनि। इन दोनों की आपस में कभी कोलैबोरेशन नहीं होता है। अच्छा, बैठता ही नहीं है। हालांकि फादर सन है, बट दोनों का कभी एक जैसे अच्छा नहीं चलता है। तो 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, 3 नंबर का दुश्मन 6 है। अब ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है। आप देखो, आपके भी दादाजी नानाजी जरूर आपको बताते थे कि 36 का आंकड़ा, हाँ, ये हर एक को याद होना चाहिए। 3 नंबर जो है वो बृहस्पति देव हैं, देवताओं के गुरु हैं, और 6 नंबर जो है वो शुक्राचार्य हैं, दानवों के गुरु। उनकी कभी आपस में बनते ही नहीं है। सो 3, 6, 9 इज नॉट अ फैमिली। 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8 है। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है मोनिका जी जिसका कोई दुश्मन नहीं है। अच्छा, कोई दुश्मन ही नहीं है 5 का ना। वो तो सबसे इसे हमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ तो कभी बदलती नहीं है, जन्म की तिथि नहीं बदलती है। बिल्कुल। तो अब देखो ना, 2025 में हर बच्चे को 5 का आशीर्वाद मिल रहा है। 2026 में हर बच्चे को 6 का आशीर्वाद मिलेगा। जो बच्चे 5, 14, 23 को पैदा हुए हैं उनके लिए कोई दुश्मन नहीं है। 5 नंबर इसलिए सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड है, और 5 नंबर को सबसे बड़ा कुदरत का आशीर्वाद मिला है। अगर आप देखो सोलर सिस्टम में सन के पास जो सबसे पहला प्लेनेट है वो मरकरी ही है, 5 नंबर। जी सर। तो 5 नंबर एक सबसे बेस्ट आशीर्वाद है।
इसके बाद आता है 6 नंबर। 6 का दुश्मन है 3 और 9। 7 का भी कोई दुश्मन नहीं है, बट 7 नंबर सबसे बड़ा कंफ्यूजन देता है, तो 7 के ऊपर कभी भी ओवर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो 5 और 7 में मैम किसको हम ऊपर रखेंगे, 5 को या 7 को? 5 को ही ऊपर रखेंगे। अच्छा 5 को ही ऊपर रखेंगे। सुपर स्ट्रांग है, क्योंकि 7 नंबर जो है वो केतु है, यहाँ से लेके नीचे तक। 5 नंबर इज अ कंप्लीट नंबर, इसलिए उसको आशीर्वाद ज्यादा है। और अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में, या कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग अपने नाम के आगे भी लगा लेते हैं 05 या 07, गलत है, गलत है, क्योंकि अधूरा ज्ञान है, उनको पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है वो अपने नाम के आगे लगा देंगे 07, 08, उनको लगता है कि गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, उसकी पूरी कैलकुलेशन करके फिर लगाना चाहिए। अच्छा, पूरी कैलकुलेशन करके 5 आना चाहिए जी नंबर। जी जी। जरूरी नहीं है 5 आना चाहिए। उसमें क्या है कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आपको 1 का सपोर्ट ज्यादा लेना है, 5 का लेना है या 6 का सपोर्ट लेना है, न्यूमरोलॉजी में 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि हर अल्फाबेट की अपनी एक वैल्यू है, तो आप उस वैल्यू को जब ऐड करेंगे वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर से आपकी नेम की वाइब्रेशन मैच करती है या नहीं मैच करती है, ये आपको चेक होना चाहिए। ना कि 05 लगा लिया, 01 लगा लिया, 06 लगा लिया। हो सकता है आप अपने नेम की वाइब्रेशंस को कम्प्लीटली गलत कर डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तभी मैंने कहा कि हम बहुत सारे संकेतों को नजरअंदाज कर जी लेते जी हैं। जी जी। सो 7 का दुश्मन कोई नहीं है, 8 का दुश्मन 12948 है, और 9 का दुश्मन 64289 है। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये कॉम्बिनेशन गलत बैठता है, ये तो मेरे साथ भी गलत बैठता है, क्योंकि मेरे ईमेल में ही .77 है। हाँ, तो आपने गलत किया गलत ना? कर दिया ना मैंने। हाँ, बिल्कुल गलत किया। पहली बात तो डॉट लगानी नहीं है, अच्छा, क्योंकि जब भी आपने मतलब full डॉट stop लगाई, लगा दिया आपने। हाँ, बिल्कुल। संदीप बजाज .77 मैंने मार्लो कर लिया। ठीक है। अब मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है। संदीप बजाज जो है, जब मैंने फुल स्टॉप लगाया तो वो दी एंड हो गया। हम जब 2nd क्लास में थे, 3rd क्लास में, मैडम क्या कहती थी कि किसी लाइन को खत्म करना है तो वहां Full डॉट stop लगा दो, लगाना है। बस वो फुल स्टॉप लगाते खत्म कर दिया। अब वो 77 हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए आशीर्वाद हो, क्योंकि उसका टोटल 5 पे आ गया। हाँ, ये 7 भी है। प्लस 14, बट वो करना नहीं चाहिए। करना नहीं जब तक आप उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज ना ले लो तब तक मत करो। ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आ गया बस। और देखिए, इत्तेफाकन आज हम नंबरों का ज्ञान भी ले रहे हैं आपसे। जी। ये बात आ भी गई जहन में मेरे। अच्छा सर, 1 और 9 के बारे में, 1 से 9 नंबरों के बीच में जो भी इस साल रहने वाला है, किसकी बल्ले बल्ले होने वाली है, किसे कहीं ना कहीं सचेत रहना, वो बात तो हम करेंगे। लेकिन 2026 में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो सबसे ज्यादा इस बार लकी रहने वाले हैं? उसके लिए मैम एक ही बेस फॉर्मूला है। अच्छा सर। 156 जिनका भी बर्थडे डेट है, 1 10 19 28, अच्छा, 5 14 23 या 6 15 24, दे आर ऑल ब्लेस्ड। अच्छा, दे आर ऑल बेस्ट। ऑल ब्लेस्ड। ये सारी जिंदगी का रोल उनके लिए आशीर्वाद रहेगा। लेस स्पोर्टिव नंबर आर नंबर 3, नंबर 9 एंड नंबर 7। ओके। वर्स्ट नंबर आर नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8। अब आप कहोगे जी अमिताभ बच्चन भी 11 वाले हैं, वो वर्स्ट कैसे हो गया? नरेंद्र मोदी जी 17 वाले हैं, वो वर्स्ट कैसे हो गया? अमित शाह जी 4 वाले हैं। यही तो समझना है कि शुरू के 40 साल अमित शाह जी का देखो, अमिताभ बच्चन जी का देखो, अमिताभ बच्चन जी का देखो। चलो, उनके पास तो एक कंप्लीट टारगेट था। अ कॉमन मैन जो लाइफ के अंदर इतनी हर्डल्स देख रहा है, उसके लिए समझना ज़रूरी है कि अगर वो 248 वाला है तो लाइफ में भगवान ने उसको भर भर के दुख दिए हैं। दुख की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद 17 वाला हूँ। भगवान ने मुझे 17 को ही पैदा किया, ठीक है ना? 8 वाले हो गए। 8 वाले हो गए। तो लाइफ में 42 साल मेरे खून के आंसू रुलाए हैं। और मेरी वाइफ भी 8 वाली है। 6 फरवरी 1971 इनका भाग्यांक 8 आता है। बताइए। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर भगवान ने आपको दिया है, उसका सलूशन क्या निकालना है। इनकी शादी मेरे से हुई तो ये काजल चालुक्या से काजल बजाज बन गई। काजल बजाज बनते इनके नेम के स्पेलिंग 5 पे आ गए। मेरा नाम संदीप बजाज है। मेरे पिताजी को संदीप पाटिल पसंद था, उन्होंने संदीप पाटिल के चक्कर में मेरा नाम संदीप रख दिया। बताइए। मेरे लिए वो वर्स्ट हो गया। जब मैंने संदीप बजाज को, फायदेमंद हो गया मैडम के लिए वो बाद में हुआ। हाँ, शादी के बाद शादी हुआ। के बाद। संदीप बजाज जब मुझे समझ में आया तो मैंने उसमें एक डी और लगाया, जो अभी आप बात कर रहे थे ना, हाँ, डॉट सर, लगाना, डॉट लगाना। तो मैंने एक डबल डी करा। संदीप के नॉर्मल स्पेलिंग होते हैं SANDEEP,
मैंने कर दिया SANDDEPBAJAJ, वो मेरा 41 के 5 पे आ गया, आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, वरना मेरी कोई औकात ही नहीं थी कि मैं आपके सामने बैठ सकूं। सर जो कह रहे हैं 2, 4, 8 वालों को हमेशा जिंदगी भर जो है दुख और कष्ट झेलने पड़ते हैं, इसके लिए कोई रेमेडी मैम है? रेमेडी बिल्कुल है। देखो क्या होता है कि 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है मून को, तो ऐसे लोगों की लाइफ में मूड स्विंग्स जरूर होते होंगे। 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को, तो लोग हमें कमेंट पे भी बताएं। हम देखिए डराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि लेकिन जो राहु की एनर्जीज होती हैं वो थोड़ी डेबरेटेड होती हैं, क्योंकि क्या है कि वो इल्यूशनरी एनर्जीज होती हैं। 8 नंबर की एनर्जीज जो है वो शनि की एनर्जीज होती है, तो शनि क्या करते हैं, बहुत शनि चलते हैं। तो इसीलिए 2 नंबर से अगर आप रूल होते हैं लाइफ के अंदर, तो आप कोशिश करें कि अपनी मदर या मदर जैसी किसी भी फीमेल की डिसरिस्पेक्ट कभी ना करें। ओके, ठीक है, क्योंकि वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद साथ साथ आप मून के लिए पानी की एनर्जी से हमेशा कनेक्ट करें। वाटर बॉटल्स अपने पास रखें और जब भी आपको लो लगे पानी सिप करते रहें। अगर चांदी का ग्लास या चांदी की बॉटल आप ले सकते हैं, अफोर्डेबल है, तो वो ज़रूर यूज़ करें। अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 के लिए हम एक ही रेमेडी जो सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग है, आप खाटू श्याम जी के दर्शन करिए, चाहे 3 महीने में एक बार ही जाइए, लेकिन जाइए। और ये जो बेचारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनकी जरूर सेवा करिए। अच्छा, 8 नंबर के लिए आपके जो सेवादार आपके प्रेस वाले हो गए, आपके जो भी आपके घर में काम वाले हो गए, जो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट कभी मत करिए। और पॉसिबल हो तो सैटरडे के सैटरडे 9 समोसे या 9 ब्रेड पकौड़े का दान आप करके देखिए और फिर आप बताइए कमेंट। शाम को 7 बजे के बाद along with tea, along with tea, चाय जरूर देनी है। अच्छा, 9 समोसा या 9 ब्रेड पकौड़ा along with चाय। और अगर सरसों के तेल में बने हो तो अति उत्तम है, क्योंकि जो चाय का दान होता है, चाय पत्ती जो रिप्रेजेंट करती है, जो चाय बनी हुई रिप्रेजेंट करती है, वो शनि को रिप्रेजेंट करती है। ओके, हाँ, क्योंकि हम सरसों का तेल भी चढ़ाते हैं, शनिवार तो को खिचड़ी चढ़ाते हैं कुछ के लोग। तेल में अगर ब्रेड पकौड़े खुद घर पे बना लें 9 या समोसे बना लें, और आप वो करके देखें रेगुलरली, और आप देखें कि कैसे, देखो शनि महाराज ब्लेस करते हैं, क्योंकि करते आप हैं तो देखो छप्पर फाड़ के करते उसमें हैं। 8 नंबर इन्फिनिटी का भी नंबर है। हाँ, तो इनफाइनाइट आपको फायदा होगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। देखो अच्छे कर्म करोगे तो ब्लेसिंग जरूर मिलेगी, हाँ, अगर बुरे कर्म करोगे तो फिर टेंशन भी आएगी। सर ये लकी अनलकी नंबर्स होते हैं कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपको फल देते हैं लेकिन लेट फल देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि यार 7 नंबर तो मेरे लिए अनलकी नंबर होते हैं वैसे? बिल्कुल होते हैं मैम, जैसे मैंने बताया कि 248 जो है ये हमेशा आपके लिए, चाहे इनका पर्सनल ईयर आ जाए या कुछ और आ जाए, ये आपको भगवान ने बनाए क्यों हैं, आपको पनिशमेंट देने के लिए, तो इसलिए उनके लिए उनका कर्मा जो है वो पनिशमेंट दिलवाता है। ओके, मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे जब पर्सनल ईयर 2 था, 4 था, 8 था, तो वहाँ पे उनको इतना डिप्रेशन, इतनी टेंशन आई कि उनके मन में जो ख्याल आ रहा था कि चल भाई मैं अपनी लाइफ को दी एंड करूँ, पर करना नहीं है, क्योंकि कभी भी लाइफ को खुद से दी एंड नहीं करना, ये एक बहुत बड़ी पनिशमेंट है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि 1000 तक पेनल्टी मिलेगी, तो भूल के ऐसा नहीं करना है, फेस द सिचुएशन, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा सर, आपकी 2025 मंगल का साल रहा है, बहुत लोगों को बहुत गुस्सा आया है, हमने ऐसी वारदातें सुनी है, कोई ड्रम में किसी को फेंक के मार दिया, किसी को कहाँ मार दिया, बांग्लादेश में देख लीजिए किस तरीके से हिंसा भड़क रही है, कई देश जल रहे हैं। सर ये 2026 में थोड़ा शांत होगा? बिल्कुल होगा डी, बिल्कुल होगा मोनिका जी। मेन बात क्या है कि आपको अपना कर्मा सेट करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा अगर आपके लिए खराब साल है, जैसे मेरे लिए भी 2026 2 पे आ रहा है, वन ऑफ द वर्स्ट ईयर है मेरी लाइफ का, तो मेरे को भी थोड़ा शांत रहना है। अच्छा, गुस्सा नहीं करना है? गुस्सा नहीं करना है, चीज़ों को एनालिसिस करना है, गाड़ी तेज नहीं चलानी है, ये सारा का सारा मुझे पहले से ही आइडिया है, क्योंकि भगवान ने मुझे ये कोर्स क्यों करवाया, ताकि मैं अपना भी भला करूं और दुनिया का भी भला करूं, ये मेन चीज़ है। तो अगर आपके पास एक अवेयरनेस आ गई है, ये जैसे ये पॉडकास्ट आ रहा है आपके पास, तो आपको समझ में आना चाहिए, पहले अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करो, करने के बाद देखो अगर वो टेंशन भरा साल है, प्लीज़ स्लो डाउन। अच्छा सर, जब हम अंक गणित समझते हैं या अंक शास्त्र समझते हैं, तो हम पर्सनल ईयर को देखते हैं या अपनी डेट ऑफ बर्थ
को या सबसे पहले जो मेन डेटा है मोनिका जी, वो डेट ऑफ बर्थ ही है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ ही। वो कभी चेंज नहीं हो सकती। हाँ। जिन भाई बहनों के पास अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो वो सिर्फ भगवान को थैंक्स करें, दे आर ब्लेस्ड सोल। वो कैसे सर? उनको और हमारे को जो है भगवान ने भटकाने से बचा लिया। भाई जब डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है तो क्या टेंशन पालोगे। अच्छा, डेट ऑफ टाइम भी नहीं पता कुछ लोगों को? हाँ, नहीं पता, उसमें न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है। अच्छा, हमें कभी भी टाइम ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। अच्छा, चाहिए ही नहीं। चाहिए ही नहीं। आप कहाँ पैदा हुए हैं वो एस्ट्रोलॉजी में चाहिए, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे पास मोनिका जी 4 चीजें हैं मेन, नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर। ये चारों चीजें आपको ब्लेसिंग्स दे सकती है। अच्छा, सिग्नेचर भी ब्लेसिंग्स दे सकती है? बिल्कुल देता है 100%। अच्छा, एक बात बताओ, आपने जब 10th का फॉर्म भरा तो सिग्नेचर किसने सिखाए थे? अभी तक किसी ने आपको सिग्नेचर सिखाए हैं? नहीं। बस वो देख देख के हम लोग भी बस कभी ऐसे ही। कोई लाइन लंबी खींच देता, हम लाइन लंबी खींच देते हैं। बस मुझे ये जरूर पता था फुल स्टॉप वाला कि अपने साइन के लास्ट में फुल स्टॉप या डॉट ना लगाएं। हाँ, तो वही बात मैंने आपको बताई ना ईमेल आईडी में भी, कि वहां भी नहीं करनी है, वहां भी वो मिस्टेक नहीं करनी है। अच्छा, कुछ होते हैं कर्सिव में अपने साइन को लिखते हैं, कुछ बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं, डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हाँ, हैं। डिजाइन करते हैं। आप अमिताभ बच्चन जी के सिग्नेचर देखिए, सिंस 1971 अमिताभ बच्चन जी वही सिग्नेचर यूज कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। आप देखो उनके जो सिग्नेचर है बहुत जबरदस्त सिग्नेचर है। आप हिटलर के सिग्नेचर देखो, उसके सिग्नेचर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वर्स्ट एकदम, बेड़ागर कर दिया अपनी लाइफ का। मैम, ऐसे कौन से बदलाव 2026 में कुछ ऐसे नंबर्स को करने चाहिए, खासतौर पर हेल्थ को लेकर, कि आपकी हेल्थ बेहतर है? क्योंकि हमने 2025 में देखा है बहुत सारे हार्ट अटैक्स से लोगों की मौत हुई है, आगजनी की घटनाएं हुई हैं। मैम, हेल्थ को लेकर अगर आप कोई टिप्स दे पाएँ कि किन किन नंबर्स को अपने हेल्थ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं हेल्थ के रिलेटेड, जैसे कि सूर्य का साल आ रहा है, सूर्य का अंक आ रहा है, तो 8 नंबर से जो भी लोग रूल होते हैं और उनका पर्सनल ईयर तो कैलकुलेट कर ही लेंगे वो, लेकिन अगर आप 8 नंबर से रूल होते हैं, 17, 26 नंबर से अगर आप रूल होते हैं और 8 नंबर से, तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हनुमान जी की शरण में रहें। 3 बारी राम स्तुति चलाएं और 3 बारी हनुमान चालीसा रात को 8 बजे के बाद करें, क्योंकि हेल्थ इश्यूज ऐसे लोगों के खराब रहेंगे। अगर आप 7 नंबर से रूल होते हैं तो भी आपको हेल्थ इश्यूज ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 7 आ रहा है, हाँ, तब भी ये ध्यान रखें। तब भी ये ध्यान रखें। तो भी आपको फिर वही चीज़ करनी है, जैसे मैंने बताया, खाटू श्याम जी के दर्शन करें। और खाटू श्याम जी के दर्शन के साथ साथ अगर आप डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करते हैं, देन दिस विल बी अ लाइफ चेंजिंग गेम फॉर। अच्छा मैम, अगर खाटू श्याम जी नहीं जा पाए तो क्या जो उनके आसपास खाटू श्याम जी का मंदिर है वहाँ जाएं, बिल्कुल जाएं, ब्लेसिंग्स लें और स्ट्रीट डॉग्स की ज़रूर सेवा करें। आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, आप, अब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, उनके लिए बेड्स प्रोवाइड करें, उनके लिए मेडिसिन प्रोवाइड करें, एनजीओ के अंदर उनके लिए फूड प्रोवाइड करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत सारा दान करें, अगर आप 500 रुपये से 1000, 2000 जो भी आप मंथली अफोर्ड कर सकते हैं आप करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनके लिए करेंगे आप देखेंगे उतना ही मल्टीप्लाई होकर ब्लेसिंग्स मिलेंगे। फिर आते हैं हम नंबर 4 वालों के लिए। वैसे तो नंबर 4 वालों के लिए ये साल एक अच्छा साल कैलकुलेट होगा, क्योंकि क्या है कि सूर्य का साल है और 4 और 1 का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। लेकिन फिर अगेन वही, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं ड्राइवर कंडक्टर, 4 नंबर वाले भी अगर डॉग्स की सेवा करेंगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये 3 जो नंबर्स हैं, 4, 7 और जो मैंने बताया 8, इनको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। बाकी तो कंप्लीटली हम डाटा जब लेते हैं पर्सनल ईयर का, उससे और ज़्यादा क्लैरिटी हम कर पाएंगे। आप देखो मोनिका जी कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी की डेट ऑफ बर्थ थी, उनका कॉम्बिनेशन 3 और 1 था। ठीक है सर। और जब 2020 में उनका पर्सनल ईयर 8 आया तो उनकी डेथ हो गई। अब आपको भी समझ में आ गया कि 1 का दुश्मन 8 है। हाँ, तो ये समझ में आ गया ना। तो ऐसे ही अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करें। रतन टाटा जी का कॉम्बिनेशन था 1 और 6। 2024 उनके लिए पर्सनल ईयर 3 था, तो उनकी डेथ हो गई। और पहले भी 3 आया होगा, लेकिन एक एज के बाद आके, क्योंकि ये कहा गया है शास्त्रों में कि हम जब पैदा होते हैं हमारी मौत हमारे साथ चल रही होती है। वो जिस दिन स्ट्रेंथ उसको मिल जाएगा वो ले जाएगी आपको। मरना तो एक दिन सबने है, बट थोड़ा अपनी चीज़ को चेक करें। अब ज़बरदस्ती आप गाड़ी तेज चला रहे हो
समझो। आप किसी को तकलीफ दे रहे हो तो वो बद्दुआएं जो आप ले रहे हो उसको सुनो, अवॉइड करो बस। लाइफ बहुत अच्छी है। कर्मों का फल तो इसी जीवन में मिलेगा यस आपको। यस। किसी को मिलेगा। ठीक है सर, अब नंबर्स के हिसाब से शुरू करते हैं। हम पर्सनल ईयर के हिसाब से बता रहे हैं। एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ और उसके बाद आपको 2026 लिखना है। जब आप कैलकुलेट करेंगे, जब एक नंबर पर आप आएंगे, मतलब कोई कॉम्बिनेशन वाला नंबर नहीं होना चाहिए, उसका एक नंबर पर जब आप आएंगे तो वो आपका पर्सनल ईयर होगा। सर एक से शुरुआत करते हैं फिर। वैसे तो सूर्य का साल एक वालों के लिए मैंने सुना है बल्ले बल्ले ही होने वाली। सर इससे पहले कि मैं ये पूछूं कि एक वालों के लिए कैसा रहेगा, आपने बता भी दिया है सर, क्योंकि सूर्य का साल है, क्या एक नंबर वाले या कोई भी नंबर वाले उनको सूर्य को जल देना चाहिए? किसको देना चाहिए, किसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो भी जिनका ड्राइवर या कंडक्टर, आपको मार्केट में 90% लोग जो मिलेंगे तो वो बात करते हैं सिर्फ मूलांक की। संदीप बजाज जिनसे सीख के आया है, उन्होंने शुरू से बात करी मूलांक एंड भाग्यांक की, क्योंकि ये अधूरा ज्ञान है। अगर आपको फुल रिजल्ट चाहिए तो फुल चीज मालूम होनी चाहिए। ड्राइवर को भी देखना है, कंडक्टर को भी देखना है। तो अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 8 है तो आपको कभी भी सूर्य भगवान को जल नहीं देना। बाकी तो आपकी चॉइस है। इफ़ यू फील कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उसको फॉलो करो। मुझे रिजल्ट नहीं मिला एस्ट्रोलॉजी से, मैंने न्यूमरोलॉजी को पकड़ लिया और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। तो जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 8 है, उनको कभी भी सूर्य भगवान की शरण में नहीं जाना है। अच्छा, उनको जाना ही नहीं। जी ठीक है सर, अब एक वाले से शुरू करते हैं। मैडम स्टार्ट करती है 1 2 3, फिर मैं 4 5 6 पे आऊंगा। ठीक है सर, मैम बताइए फिर एक नंबर वालों के लिए 2026। देखिए, जिसका भी पर्सनल ईयर बनाने वाला है उनकी होने वाली है बल्ले बल्ले। सिर्फ जो लोग 8 नंबर से रूल होते हैं उनके लिए थोड़ी सावधानी उनको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे संदीप ने अभी बताया कि एक का दुश्मन 8 होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो पिता का साल है, वो 8 नंबर वाले को भी ब्लेस करके जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है, उनकी लाइफ में रुके हुए काम जो रखे हुए थे वो भी होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड कोई भी काम रुके हुए थे वो भी होंगे। राइज आएगा, न्यू बिगनिंग्स आएंगी। जिसका भी पर्सनल ईयर एक आ रहा है। अब आ जाते हैं पर्सनल ईयर 2 जिसका भी आ रहा है। तो जैसे कि पर्सनल ईयर 2 चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे वो थोड़े इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील करेंगे। हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा ड्रेन आउट फील करें, इतना ज़्यादा लो फील करें कि उनकी जो सोचने समझने की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो जाए। तो इसके लिए उनको घबराना नहीं है। नेगेटिव इमोशंस जब भी आए तो मैंने बोला है पानी का सपोर्ट लेना है, चांदी के गिलास में पानी पीना है, या अपनी मदर की एनर्जीज के साथ जुड़ना है। अब आ जाते हैं पर्सनल ईयर 3 जिसका आ रहा है। 3 नंबर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर होते हैं एक्सपेंशन का कारक, क्योंकि सबसे बड़ा प्लैनेट होता है जुपिटर। तो अगर 3 आ रहा है तो वो आपको लर्निंग्स दिलाएगा, कहीं ना कहीं कुछ नया ज्ञान प्राप्त आप करोगे। क्योंकि नॉलेज दे के जाएगा ये साल आपको। और जितना ज़्यादा हो सके आप गुरु की शरण में रहो, गुरुद्वारे जाओ, वहाँ जाके सेवा करो। और प्लीज़ हो सके अगर जिसका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, नॉन वेज ना खाएं। अगर आपको इसके बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो वो बिल्कुल ना करें। फिर आप देखें कि किस तरीके से आपकी नॉलेज बढ़ती है, किस तरीके से आप स्पिरिचुअल यात्राएं करते हो। जो आप बहुत सालों से प्लानिंग कर रहे थे लर्निंग लेने की, लेसन्स लेने की, कुछ नया लर्न करने की, आप देखो 3 पर्सनल ईयर आते ही वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। तो यानी कि पर्सनल ईयर 3 जिसका है, अगर आपको कुछ भी नया सीखना है या आपके मन में था कि मुझे कुछ नई लर्निंग्स करनी है, कुछ नया सीखना है, कोई नया बदलाव अपने जीवन में लाना है, तो पर्सनल ईयर 3 वाले ये बदलाव महसूस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 4, 5 और 6 पर। संदीप सर 4 से शुरू करते हैं। मोनिका जी 3 पर्सनल ईयर में एक और आशीर्वाद है। अच्छा सर। कोई भी आपने अगर मन्नत मानी हुई है और आप भूल चुके थे तो पर्सनल ईयर 3 में आपको जरूर धार्मिक यात्राएं करने को मिलेंगी। क्योंकि होता क्या है ना, कई बार हम कह तो देते हैं कि भगवान तूने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तेरी शरण में आऊँगा, और जाते नहीं है। तो पर्सनल ईयर 3 आपको ज़रूर धार्मिक यात्राएं करवाता है। अच्छा, ये उसका एक आशीर्वाद है। या तो वो पढ़ाई करवाएगा, फॉर्मल या इनफॉर्मल, जिसको MBA करना है, जिसको किसी को कोई और काम करना है तो वो करवा देगा। किसी को अगर धार्मिक यात्राएं करनी थी, बड़े सालों से नहीं रिकॉल हो पा रहा था, पर्सनल ईयर 3 आपको ले जाएगा उस जर्नी के ऊपर। अच्छा, अगर आपने सोचा भी नहीं होगा तब भी ले जाएगा? तब भी ले जाएगा, तब भी ऐसा मौका बन जाएगा। अति उत्तम। तो फिर बैकपैक कर लीजिए, बिल्कुल धार्मिक यात्राओं के लिए जाना है।
संदीप सर 4 नंबर पर्सनल ईयर 4, पर्सनल चार। ये एक ऐसा साल होने वाला है जो आपको कहेगा सडन गेन्स और सडन लॉसेस। अचानक से कुछ हो जाएगा, अच्छा, अचानक से लॉटरी लग सकती है, धनवान हो सकते हैं आप। बिल्कुल, अचानक से बैंकरप्ट भी हो सकते हैं, कोई कोर्ट केस बन जाएगा, कोई पुलिस केस बन जाएगा, कोई ITR की रेड हो जाएगी, कोई GST की रेड हो जाएगी। क्योंकि 4 नंबर को भगवान ने बनाया क्यों है? आपके कर्मों की पनिशमेंट देने के लिए। अब ये कर्म आपने आज नहीं करे, पर्सनल ईयर 2 में करे, पर्सनल ईयर 1 में करे, जब आप घमंड में बैठे हुए थे, अरे मुझे कौन बिगाड़ेगा, मैं तो हर चीज़ कर लूँगा। अब जब आया है तो वो आपके लिए पनिशमेंट का टाइम आया है। अच्छा, तो पर्सनल ईयर 4 कहता है गुड कर्मा गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्मा बैड अवार्ड रिवार्ड। तो आप दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहो। ये आपके लिए जैकपॉट वाला साल भी है, फ्रॉम जीरो टू हीरो, या फिर अर्श से फर्श तक, ये भी हो सकता तो है। एक रेमेडी भी बता दी, सावधानी क्या बिल्कुल बरतनी है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं रेमेडी बता देता हूँ। सबसे पहले तो इन लोगों को अपना टॉयलेट खुद साफ करना है, जिनका भी पर्सनल ईयर आ रहा है। ये तो आपने कष्टदायक बात कह दी। कष्टी तो आने वाला है। जो नहीं कर सकते हैं वो क्या करे, जिम ज्वाइन कर ले। अच्छा, कम से कम 50 मिनट्स जो है आप स्वेटिंग करें। पसीना बहाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, वो आप एक कर्मा को और अलाइन करेगा। ओके, आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप 50 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक पे निकल जाएं। मतलब लेकिन आपको पसीना बहाना है, स्वेट बस बस। क्योंकि कारण क्या है कि हम सोचते हैं कि आई एम किंग, आई एम बॉस, और यहीं पे वो पनिशमेंट आएगी। और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो गुरुद्वारे जाओ, वहाँ झाड़ू पोछा करो, जोड़े घर में वहाँ जाके सेवा करो, वहाँ अलाउड होता है, वो आप कर सकते हो। पर संदीप सर इसमें तो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये तो किसी भी नंबर में अहंकार और ईगो आ जाता है। तो किसी भी नंबर होता है, पर पर्सनल ईयर 4 आएगा तो और बढ़ा देगा और ना? बढ़ा देगा। बिल्कुल। और पर्सनल ईयर 4 एक चीज और करवाएगा मोना जी, वो आपको लेके जाएगा एडिक्शंस की तरफ, क्योंकि राहु इतना हिस्सा है, वो इल्यूजन क्रिएट करेंगे। अगर एडिक्शन किसी भी चीज की हो सकता है आप बहुत ज्यादा फूडी बन जाएं, आप स्मोक करते हैं तो ड्रग्स की तरफ चले जाएं, वीडियो गेम खेलते हैं तो पूरा दिन वीडियो गेम ही खेलते रहें, गलत संगति की तो तरफ। गलत संगति में भी जा सकते हैं। तो 4 वो अंक है, या पर्सनल ईयर 4 वो है कि आपको घोड़ा बनना पड़ेगा, अपने आँख जैसे घोड़े के वो लगा देते हैं, अदरवाइज पर्सनल ईयर 4 आपको नज़ारे दिखा देगा। डरने की जरूरत नहीं है, समाधान भी सर ने बता दिया है। आपको बस समाधान जो है उसको अपनाना है और बेहतर होगा सब कुछ। मेरा बिल्कुल क्लाइंट बेहतर। आया था एक, उसका 17 साल से कोर्ट केस चल रहा था, अच्छा सर, और पर्सनल ईयर 4 में मेरे पास आया, मेरे से कंसल्टेशन ली। क्योंकि हमारा जो साल शुरू होता है ना वो 6 फरवरी से शुरू होता है। हमारा साल 31 दिसंबर को शुरू नहीं होता या 1 जनवरी को शुरू नहीं होता। हमारा जो पर्सनल ईयर है ये 6 फरवरी से स्टार्ट होता है। अच्छा बताइए 2026 मतलब 6 फरवरी से 6 फरवरी से स्टार्ट तो होगा। जनवरी में कुछ होगा हाँ। ऊपर नीचे तो परेशान मत हो परेशान जाना नहीं होना है। पिछला ईयर ही अच्छा अब पुराना साल ही चल रहा है जी, तो फरवरी से आपका 6 फरवरी 6 फरवरी से। क्योंकि 31 दिसंबर की रात को ऑफिशियल कैलेंडर चेंज होता है, 31 मार्च को जो है ITR का कैलेंडर चेंज होता है। पर्सनल ईयर जो है ये 6 फरवरी से स्टार्ट होता है। तो आपको जब भी देखना है 6 फरवरी के बाद देखना है। अब वो क्लाइंट मेरे पास आया, मैंने उसे समझाया कि भाई ये ऐसी चीज़ है, तो उसको समझ में आया, उसने खाटू श्याम जी जाना स्टार्ट किया। असम से शायद वो आया था। अच्छा। और उसको पिछले 17-18 साल से कोर्ट का केस चल रहा था, कुछ प्रॉपर्टी का केस था उसका, जीत गया उस साल। हालांकि उसके लिए 17-18 साल की मेहनत भी थी। हाँ, बट जब वो वहाँ पे गया, वहाँ पे ऑरा चेंज हुआ तो ब्लेसिंग्स भी आई। ये सबसे बड़ी बात है। तो आप अगर उसको विश्वास करते हो, दिल से करो, चीज़ें चेंज भी होंगी। ये सभी विश्वास पर होता है। आप सब भगवान के विश्वास दर पे पर है। जाते हैं, हाँ। विश्वास से जाते हैं, सब कुछ। मोनिका जी एक बात है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ना लोग नंबरों की भाषा जानते हैं। मोबाइल नंबर हर एक के पास है, अकाउंट नंबर हर एक के पास है, पासवर्ड हर एक के पास है, गाड़ी का नंबर हर एक के पास है। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई ये ऑल ओवर एक्सेप्टेड साइंस है, आप कितना बिलीव करते हो करके देख लो। क्योंकि इंडिया में ज़्यादा प्रचलन जो है वो एस्ट्रोलॉजी का है, एस्ट्रोलॉजी का। हाँ जी। बट आफ्टर 90s जो है एस्ट्रोलॉजी ने अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर दिया, वो मेन चीज़ है। तो पर्सनल ईयर 4 आपको रैग्स टू रिचेस भी बना सकता है और रिचेस टू रैग्स भी बना सकता है, इसके लिए रेडी रहे। पर्सनल ईयर टेस्टिंग टाइम्स आने वाले बिल्कुल हैं। बिल्कुल टेस्टिंग टाइम आने वाला ठीक है। है, पर्सनल ईयर 5 पे चलते हैं। पर्सनल ईयर 5 बहुत बढ़िया साल है, वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ है।
5 तो वैसे भी आपने कहा है कि बिल्कुल सब कुछ अच्छा ही देता सब कुछ अच्छा देता है, और इंडिया का ये पर्सनल ईयर 5 ही चल रहा है। आप जीएसटी कलेक्शन देखो, आप ओवरऑल ग्रोथ देखो, जैसे जैसे आप उसको चेक करोगे आपको समझ में आएगा कि इंडिया के लिए पर्सनल ईयर 5 बहुत बड़ा वरदान है। किसी के लिए भी है, मतलब इंडिया के लिए नहीं, किसी के लिए भी है। हाँ। अगर आपका भी पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, अब आप कह रहे हो संदीप भाई हम तो हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे, पर्सनल ईयर 5 आ गया, हमें तो कोई काम करना नहीं, कि संदीप भाई ने कहा है कि भैया 5 वालों की तो बल्ले 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 बल्ले, ऐसे थोड़ी है। उल्टा अब आपको और समझना है गलतियां कहाँ हो रही थी, कहाँ लीकेजेस हो रही थी, ताकि और बेहतर रिजल्ट और बेहतर रिजल्ट आए। अब होगा क्या कि ये आपको साल स्लो कर देता है। आमिर खान इज नंबर 14, ओके कितने स्लो है? हाँ, एक मूवी करते हैं साल में, लेकिन साल में blockbuster। लगान कभी तो बनाते हाँ, बनाते 5 साल 5 साल लगा लग गए, दिए। हाँ। हाँ, तो यही कह रहा, परफेक्शनिस्ट। पर ये होते परफेक्शनिस्ट ही हैं, अच्छा क्योंकि इनको ना हर काम के अंदर त्रुटि दिख जाती है, अच्छा, चेंजेस इनको चाहिए। ये कहते हैं आज करे सो कल कर, कल करना है सो परसों। जब भगवान ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है, जीना है आराम बरसों से। आराम से, यही इनको नहीं करना चाहिए, आराम। अच्छा, जब समझ में आ गया है कि ये बेस्ट टाइम है, और ये बेस्ट टाइम 365 डेज का आएगा। अभी आपने ना एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जी 2025 तो बहुत जल्दी बीत गया, हाँ, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। ऐसे ही 5 वालों के साथ होता है। 5 वालों का साल जब आएगा यार ये साल तो बहुत जल्दी निकल गया, पकड़ में ही नहीं आया, ये क्योंकि वो लेट बैक एटीट्यूड था ना उनका। यस, चीजें समझ में नहीं आ रही थी उनको। तो पर्सनल ईयर 5 आपकी शादी, आपका बेबी, आपको अब्रॉड जाना है, गाड़ी लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, घर के लिए कुछ भी काम करना, इवन वाइट वॉश करनी है। आप लोगों से जानते नहीं हो, मैं जब लोगों से मिलता हूं तो लोग कहते हैं संदीप जी 7-7 8-8 साल हो गए हमने वाइट वॉश ही नहीं करवाई। बताइए, तो ये वो साल है जो वाइट वॉश भी करवा के जाता है। ये भी दिलवा के जाता। तो घर, बंगला, गाड़ी, विदेश यात्रा, सब सब होने वाला है इस बार, चंगा सब। चंगा। बस अपना ड्राइवर कंडक्टर को जरूर देखो, अगर वो स्पोर्टिव है, क्योंकि 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है, तो वो रिजल्ट देता ही देता है। 2011 मेरे लिए पर्सनल ईयर 5 था, जब मुझे अरविंद सूद सर मिले। 2020 में कोरोना था, और मेरे लिए वो जैकपॉट साल था। मेरी सारी डेस्टिनी चेंज 2020 में हुई, जब मेरा पर्सनल ईयर 5 था। तो ये सब चीजें समझने वाली है। यही तो समझ नहीं आता है कुछ लोगों को, बस यही अंक गणित समझ नहीं है हमें जी। सर। पर्सनल ईयर 6 पर्सनल ईयर 6 जैकपॉट साल। 5 नंबर एयरपोर्ट है, और 6 नंबर जो है एरोप्लेन है। आज क्या आप मोनिका जी एयरपोर्ट नोएडा वाले पे प्लेन उतरवा सकते हो? क्योंकि अभी एयरपोर्ट रेडी नहीं है, तो उतरेगा ही नहीं। अब लोग पता गलती क्या करते हैं, वो पकड़ते हैं 6 को। 6 कहता है कि मैं आऊँगा, तो मुझे संभाल ही नहीं पाओगे, और वो उड़ जाता है। पहले सबसे पहले पकड़ना है स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी इज नंबर 5, ओके, और ऐश्वर्य इज नंबर 6। ये सारी चीज है। तो जैसे ही हम 6 को पकड़ेंगे, हमारे लिए और सक्सेस स्टोरी आ सकती है। जिनका 5 में सक्सेस नहीं मिली थी, उनके लिए 6 दोबारा जैकपॉट भगवान दे रहा है। अच्छा, तो कोई भी नंबर वाले अगर 6 को पकड़ते हैं तो सक्सेस उनके साथ आ जाती है। 3 और 9 वालों के लिए वो दुख भरा साल होता है। जैसे मैंने बताया था कि रतन टाटा जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आप चेक करते हैं, उनका ड्राइवर 1 था, कंडक्टर 6 था, और 2024 उनके लिए पर्सनल ईयर 3 था, जो उनकी डेथ का कारण बना। तो 3 वाले और 9 वाले थोड़ा सावधान रहें, मतलब उतना हवा में ना उड़े, चीज़ों को ट्रैक करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि उतावलापन अपने आप आ जाएगा पर्सनल ईयर 6 में। मैं नया घर भी खरीद लूँ, मैं ये भी लोन पे ले लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, और फिर अरे यार किस्तें कैसे भरेंगे अब। तो यहाँ पे पहले एनालिसिस करो, कम से कम आपके पास जो है 1 साल की किस्तें होनी चाहिए, तब उसके ऊपर लोन लो। जल्दबाजी क्यों करनी है? भगवान आगे भी अच्छा टाइम दिखाएगा, भगवान ने कभी कमी नहीं दी है। आपके पास एनालिसिस नहीं था, आप नहीं समझ पाए थे। मैं भी ये कोर्स करके समझ पाया 14 सालों में कि मैं कितना ब्लेस्ड बन सकता हूँ इस बेकार डेट ऑफ बर्थ के बाद भी। देखिए, छोटे छोटे बदलाव आपकी ज़िंदगी में आपके लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं, जिन लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए तो हम कोशिश करते हैं कि इन पॉडकास्ट पे जाके लोगों को बताएं कि ये कितना बड़ा आपके लिए ब्लेसिंग्स वाला साल हो सकता है, या ये नंबरों की भाषा जो है आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आती है। सो जो भी आपको लाइफ में डिज़ायर थी, ये पर्सनल ईयर 6 देके जाएगा। आपके लिए जैकपॉट साल है, पैसे की वर्षा होगी, आपको अब्रॉड जाना था उसकी वर्षा आपके ऊपर होगी, जो भी चीज़ लाइफ में चाहिए थी वो यहाँ देके जाएगा। इवन कई लोग आते हैं भाई साहब मेरा डिवोर्स करवा दो, तो उनका डिवोर्स भी करवा देता है ये साल।
अच्छा, डिवोर्स भी करवा दे। 2025 में भी हमने बहुत डिवोर्सेस देखे हाँ, हैं। मतलब वो उनके लिए पर्सनल ईयर Personal year, देखना होता है हाँ। ना। यस, वो सारी चीज़ है। तो पर्सनल ईयर 6 एक बहुत मिरेकल साल है। 3 और 9 वाले थोड़ा सावधान रहे बस। 3 और 9 वाले सावधान रहना है, लेकिन रेमेडीज भी सर ने बता दी हैं। 6 वालों के लिए तो बल्ले बल्ले होने वाली है, आप लोग खुश रहिए। 2026 आपके लिए और बहुत वैसे ही 2026 में आप देखो 6 आ रहा हाँ, है। 6 आ रहा है सर। बिल्कुल ये एक और बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया ये तो। बेस्ट आशीर्वाद हो गया। आशीर्वाद हो गया ऊपर। 7 की तरफ बढ़ते हैं मैम। 7 और 8। 7 जिनका भी ये पर्सनल ईयर आने वाला है, तो जैसे कि है कि वो केतु से कनेक्टेड है। केतु आपके राइज का कारक भी होते हैं, आपकी प्रगति का कारक भी होते हैं। केतु डिटैचमेंट का कारक भी होते हैं। केतु नॉलेज का कारक भी होते हैं, रिसर्च का कारक भी होते हैं। तो जब आपका पर्सनल ईयर 7 आएगा तो वो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइन करेगा। अच्छा, और लेकिन पर्सनल ईयर 7 आपको धोखे भी दिलवा सकता है। तो बचना कैसे है मैम फिर? नहीं, पर्सनल ईयर 7 आपके लिए प्रलोभन भी लेके आ सकता है। तो जब पर्सनल ईयर 7 आ रहा है तो थोड़ा सोच समझ के काम करें। पार्टनरशिप बिल्कुल भी ना करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिग नो टू पार्टनरशिप। लव अफेयर्स में अनलेस आपको एनालिसिस हो या किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके उसका पूरा विश्लेषण करवा लो कि ये बेटर हो सकता हाँ, है, उसका नंबर एनालिसिस कॉम्बिनेशन करवा लो। अच्छा बैठा है। हाँ, अब मान लो आप कह रहे हो कि मेरा बहुत फास्ट फ्रेंड है, वो मुझे धोखा क्यों देगा, और आपकी डेट ऑफ बर्थ उसको अलाउड नहीं कर रही है, तो वाइफ और उसकी वाइफ का कॉम्बिनेशन करके आप पार्टनरशिप कर लो, काम करो ना। लेकिन एक पता है कि आज मैं जो बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल बाद यह झगड़ा हो सकता है, तो मत उसकी नींव डालो ना। झगड़ा तो कभी भी हो सकता है, बुरा वक्त तो कभी भी आ सकता है। क्योंकि किसी के मन में किसी के भी प्रति कभी भी कोई भी भाव पैदा हो सकता है ना। मे बी कहीं लालच आ जाए कि बहुत अच्छा राइज कर रहा है बिजनेस, तो सामने वाले पार्टनर को लालच आ जाए। तो इस चीज़ से अगर पर्सनल ईयर 7 आ रहा है तो थोड़ा सा बच के रहें, कन्फ्यूजन से बच के रहें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लव अफेयर चल रहा है तो उसमें भी बच के रहें, धोखा होने के बहुत सारे चांसेस हैं। दिल टूटेगा। हाँ, क्लियरली मैं बता रही हूँ, ऐसा होता है क्योंकि ये रीडिंग्स हमने की है बहुत लोगों की, तो पता चलता है। लेकिन पर्सनल ईयर 7 आपको स्पिरिचुअली भी इंक्लाइन करेगा, आपको ऐसी ऐसी यात्राएं करा देगा जो पर्सनल ईयर 3 भी कराता है। अगर आप तिरुपति मतलब अगर 3 में नहीं की थी, बाई चांस आप भूल गए कि नहीं यार ये नहीं हो पाया, बहुत बिजी था, तो ये पर्सनल 7 में सेम करवा करवाएगा। आपकी एमडी नहीं कंप्लीट हो रही थी, एमडी कंप्लीट कर देगा। पीएचडी नहीं कंप्लीट हो रही थी, पीएचडी मतलब रुके हुए काम बन जाएंगे। हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, स्टूडेंट्स के लिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, वो दो चीजें ये मेन फोकस वहां करेगा 2 चीजों के लिए। अच्छा, ठीक है, पढ़ाई और स्पिरिचुअल जर्नी से। क्योंकि वो केतु है, तो केतु मैंने जैसे बताया, अब जिसका भी पर्सनल ईयर 7 आए, अगर उनको बेहतरीन रिजल्ट्स चाहिए तो वो एक ट्रायंगल झंडा लें, ठीक है, ऑरेंज कलर का, और उसके ऊपर जय सिया राम लिख के, और सैटरडे के दिन वो किसी भी हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों को लगा के मंदिर के टॉप पे लगवा दें, शिखर पे लगवा दें। तो आप देखना कि कैसे जैसे ही वो झंडा लहराएगा आपकी जिंदगी का झंडा भी लहरा देंगे। और अगर शिखर पर नहीं जा पाए तो आप चरणों में अर्पित कर दो, ताकि क्योंकि केतु मैंने बोला ना कि आपकी रिकॉग्नाइजेशन, आपकी पताका का भी कारण होता है, तो इससे आपकी भी पताका लहराएगी। खाटू श्याम जी के दर्शन कर लें साल में 4 बारी 3 बारी, तो और आशीर्वाद आ जाएगा। डॉग्स की सेवा करें, वो भी आशीर्वाद है। वो भी जो 4 की रेमेडी थी वो यहाँ पे जरूर एप्लीकेबल करें, उनको और ब्लेसिंग्स आएगी। देखिए ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम वाकई में नज़रअंदाज कर देते हैं और हम सोचते नहीं है कि नंबर कॉम्बिनेशन से ऐसा भी हो सकता है। जी जी। और बहुत बार ऐसा होता है जब हम ज्योतिष गणना की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे हमें चीज़ें बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन नंबर गेम का जो बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा ब्लेसिंग। मैम 8 की बात कर लेते हैं। 8 देखिए शनि का नंबर है, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, आता है तो 8 नंबर क्या कहता है, तुम कर्म करो मैं तुम्हें दूंगा। गुड कर्मास गुड अवार्ड रिवॉर्ड, बैड कर्मास बैड अवार्ड रिवॉर्ड। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर पर्सनली 8 आ रहा है नंबर 1 वालों को छोड़ के, बाकी सबके लिए वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स देके जाते ही हैं, जाएंगे ही। लेकिन
फिर भी आपने कोशिश ये करनी है कि देखो आप अपने सबॉर्डिनेट्स जो लोग आपके नीचे काम करते हैं उनको तंग ना करें, उनका दिल ना दुखाएं, बी रिस्पेक्टफुल टू देम। आपके जो भी ड्राइवर भैया हैं, मेड हैं, जो भी हैं, जो भी नीचे आपके काम करते हैं, आपके सेवादार, उनको डिसरिस्पेक्टफुल बिल्कुल भी ना हो। और अगर कर सकते हैं तो बेहतरीन उपाय है कि सरसों के तेल में 9 ब्रेड पकौड़े घर में बनाइए और गरीबों को दान कीजिए। चाय के साथ खिलाइए रात को 8 बजे के बाद। ये अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर 8 है अच्छा। तो आपको होल लाइफ करना चाहिए सैटरडे वाली रेमेडी। बहुत बेहतरीन करनी 7 बजे के बाद ही है, जब संध्या हो जाए। अच्छा, संध्या हो जाए। जी जी। क्योंकि ये पर्सनल ईयर जो है ना 8, अब शनि का जो टाइम है रात को 8 बजे के बाद स्टार्ट होता है। तो अब जब वो टाइम ही 8 बजे के बाद शुरू हो रहा है तो आप रेमेडी भी 8 बजे के बाद करो। और अगर वक्त नहीं मिला, कोई ऑफिस वाला है 8 बजे से पहले या सुबह कर लिया तो ऐसा नहीं? सुबह नहीं करना बस चाहिए। 8 बजे सुबह के बाद। टाइम जो है वो सूर्य भगवान का होता है। 7 साढ़े 7 बजे के बाद टाइम उनको होता है। चाहे 9 बजे कर लो, ठीक है। चाहे 10 बजे कर लो, तब भी ठंड का टाइम है। लोगों तो चाय जितना मर्जी पिला दो उतना अच्छा है। सिक्योरिटी गार्ड है, इतने गरीब लोग सड़क पे होते हैं, आप उनको समोसे का आशीर्वाद दो और चाय का आशीर्वाद दो। देखो कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। वैसे तो आपको कर्म करते ही रहने चाहिए, बस, अच्छे कर्म, बस, आपको बस, फल बस। मिलता ही रहेगा। बस। 100% करो। आप गुरुद्वारे जाओ, गुरुद्वारे के बाहर भी देखोगे आप बहुत लोग बैठे होते हैं सैटरडे रात को। हम तो कितनी बारी वो कुलचे और चने बना के लेके जाते थे। ब्लैक चने बनाओ आप, देखो कैसे ब्लेसिंग्स आती है सरसों के तेल में। सिंपल सी रेमेडी है, कर्म करने वाली बात है बस। और कर्म भी करने वाली बात है और विश्वास करने जी, वाली जी, जी, बात वो है। तो सबसे अगर आप पहले विश्वास ही नहीं रखेंगे तो कहाँ आपको उसका वो फल मोनिका नहीं जी सबसे पहले है। उसके बिना तो काम बनेगा ही नहीं। अगर मुझे भी इस विद्या पे विश्वास नहीं होता तो मैं भी शायद यहाँ तक नहीं पहुँचता। क्योंकि हम तो एस्ट्रोलॉजी के मारे हुए थे। हालांकि एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस, उससे बढ़िया आशीर्वाद नहीं है, पर हमें नहीं मिला उससे। भगवान ने हमारी तकदीर में न्यूमरोलॉजी लिखी हुई थी, हमारा भाग्य चेंज हो गया। और आज दर्शकों का भाग्य भी चेंज होगा इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। और हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपके कोई भी सवाल होंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। अगला एपिसोड जब हम सर के साथ करेंगे तो आपके सभी सवालों के जवाब जो हैं हम बिल्कुल उनको आपको दे देंगे, सारे सवालों के जवाब। सर पर्सनल नंबर 9 पर आ जाते हैं। वन ऑफ द टेंशन गिवर ईयर। अभी भी आपने 9 की जो बात करी तो वही वो सारी स्टोरी है। क्योंकि है क्या, ये ना आपके पिछले 8 साल का ऑडिट करेगा। ये हनुमान जी का नंबर है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि पिछले 8 सालों में आपने क्या किया और क्या नहीं किया। ओके। अगर यहाँ पे आपने अच्छे कर्म किए हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं जब लोगों के साथ बैठ के 1 to 1 करता हूँ, उन्हें कंसल्टेशन देता हूँ, तो हमारे पास मान लो 1000 डेट ऑफ बर्थ आई है, उसमें से 50 लोग ही ऐसे होते हैं जिनका पर्सनल ईयर 9 पॉजिटिव होता है। 950 के लिए ये पनिशमेंट भरा साल है। अब इसलिए कि तुमने पिछले 8 साल में खुद गलत काम किए हैं, आज फिर उससे कैसे बचोगे। अगर वो सोच रहे हैं कि 2026 में कुछ अच्छा कर लेंगे, होगा ऐसा? पर्सनल ईयर 9 है, बिल्कुल हो जाएगा। पहले तो पर्सनल ईयर 9 को समझना है ना। 2026 का इसमें कोई रोल नहीं है। वो तो हो सकता है 2027 में 9 आ जाए। हाँ, ये भी है। बिल्कुल। तो पर्सनल ईयर अगर 9 आ रहा है, प्लीज आप स्लो डाउन हो जाओ। अच्छा। इसकी सबसे बढ़िया रेमेडी है जो होल ईयर लाइफ करनी है। मॉर्निंग में 3 टाइम्स राम स्तुति करनी है, रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा पढ़ना है। अच्छा। और अगर पर्सनल ईयर 9 है तो उसकी बहुत ब्रह्मास्त्र रेमेडी है। आपको हर 15 दिन में घर के पास हॉस्पिटल में जाना है। ओके। वहाँ जाके 15 मिनट बैठना है। हॉस्पिटल से अगर कुछ खा सकते हो, चिप्स ले लिया, बर्गर ले लिया, पैटी ले लिया, तो वो वहाँ बैठ के खाओ। नहीं तो अपने घर से पनीर का पराठा बना के ले जाओ, अच्छा, वहाँ जाके खा लीजिए। वहाँ खाना है। पानी वहीं से पीना है, डिस्पेंसर से लेके, या कोई बिस्लरी की बोतल मिल जाए वहाँ बैठ के पानी पियो। एंड जैसे शुगर चेक करते हैं, अपनी शुगर चेक करा के उनके डस्टबिन में अपना ब्लड 1 या 2 बूंद डाल के आना है। सर मतलब क्या इसका रिलेशन क्या हुआ, मतलब अस्पताल जाकर ही क्यों? क्योंकि 9 नंबर आपको बीमारी देगा। हेल्थ इश्यूज देगा ही देगा। अच्छा, अब गंभीर ये 2 चीजें हैं मोनिका जी। या तो मैं खुद चले जाऊं, इसका टोटका कर दूं, या वो मुझे हॉस्पिटल बुलाए। अगर मैं गया तो मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं ना। मैं हर 15 दिन के बाद जा रहा हूं वहां हॉस्पिटल में, जाके आराम से बैठ रहा हूं, कुछ खा भी रहा हूं, कुछ पी। और हॉस्पिटल में खाना खाऊं तो मच बेटर है। हॉस्पिटल में कैंटीन होती है ना, मैं वहाँ खाना खा रहा हूँ, तो मैंने उसको पूरा टोटका अपना पूरा कर दिया। अच्छा, ये एक रेमेडी के तौर पर आप यस रेमेडी के तौर पे कि मैं 9 नंबर क्या होता है, हमारी बॉडी में बहता हुआ रक्त है
जो हमारा ब्लड है दैट रिप्रेजेंट्स नंबर 9। 9 ओके। तो आपका एक्सीडेंट से ज्यादा निकलेगा, तो आप एक्सीडेंट से मत निकालो भैया, उससे पहले रेमेडी कर लो। आप पहले remedy सावधानी कर लो। बरत लो। बस सावधानी, कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो अपन वो कर लें। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो आपको वहाँ पे टेंशन दे के जाएगा, आपने गलत कर्मा किए हैं। मैं बीमार पड़ा पर्सनल ईयर 9 में, मेरा जो पहला पॉडकास्ट आया अच्छा। वो सुपर हिट हो गया। हमें 5-5 हज़ार कॉल आनी शुरू हो गई पर्सनल ईयर 9 में, हमारी लहर लग गई। हमें पता था कि हमें हॉस्पिटल जाना है और घर के पास ही हॉस्पिटल था, नहीं गए। और फिर जब हॉस्पिटल ने मुझे बुलाया तो मैं 15 दिन जो है गंगाराम में एडमिट होके आया हूँ। मुझे डॉक्टरों ने कह दिया कि आपको टीबी हो गया है। मुझे टीबी था ही नहीं, वो डायग्नोज ही नहीं हो पाया, क्योंकि टीबी और निमोनिया के सिम्टम सेम होते हैं। मेरे लंग्स को वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। फिर वो डायग्नोज किए गंगाराम वालों ने, उन्होंने कहा कि भैया आपको तो निमोनिया हुआ है। 15 दिन वहाँ पे इलाज हुआ। अब वो टेंशन वाली में काम करता या मैं पहले ही खुद चले जाता, पर फुर्सत ही नहीं थी। मालूम होते हुए भी हम नहीं गए, गलती हमारी है। और एक ब्रह्मास्त्र रेमेडी और ले लो मैडम से, ठीक है मैम, वो ऐसी रेमेडी है, जब भी कभी दुख तकलीफ परेशानी आए ये रेमेडी जरूर करो। मतलब सारे नंबर्स के लिए क्या है कि सब नंबर्स के लिए, सब नंबर्स के लिए ये वो रेमेडी देने जा रहे हैं मोनिका, जो कि टचवुड बाय ग्रेस ऑफ डिवाइन बहुत लोगों की, मेरे प्राण भी उसी ने बचाए। मैंने सीरियसली आपको करना सर क्या अपना है, पर्सनल एग्जांपल दे रहे हैं, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं, लगता और नहीं है। हमने अपने बहुत क्लाइंट्स को भी दिए, और बाय ग्रेस ऑफ गुरुजी, बाय ग्रेस ऑफ खाटू श्याम जी, हमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये बहुत खुशी हो रही है आपके चैनल पे बताते हुए। आपने करना क्या है, ये रेमेडी मंगलवार से शुरू करें, नहीं तो शनिवार से शुरू करें। ठीक है। आपके जीवन की स्थिति अगर बहुत ही दयनीय हो गई है, बीमारी आपको पता नहीं चल रहा, बस आ ही और रही है, कोई भी परेशानी है, कर्जा, झगड़ा, लड़ाई, बीमारी, कुछ भी, एनीथिंग, आपने क्या करना है, 108 रोटी बनवानी है, घर पे बनानी है। पहली ऑप्शन घर पे बनानी है। अब आप अपनी मम्मी को ले लो, पापा को ले लो, आपके भाई को ले लो, उनको बनानी आती है तो अपनी भाभी को ले लो। अगर फैमिली मेंबर्स को बनानी, किसी और से नहीं मेड भी आपकी हेल्प कर सकती है उसमें, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। मैंने भी उन्हीं की हेल्प से बनाई थी। तो 108 रोटी आपने बनानी है, 5 किलो लेना है गुड़ साथ में। अच्छा। और जो भी बीमार व्यक्ति है या जो भी व्यक्ति जिसके लिए आप कर रहे हैं, उनके सर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है, एंटी क्लॉकवाइज, और जाके गौ माता को खिलानी है, और उनसे माफ़ी मांगनी है कि मेरे से या जिनके लिए भी आप खिलाने जा रहे हैं कोई गलती हो गई तो आप हमें क्षमा करें, और इनकी जो हेल्थ है उसको ठीक करें। अगर आप ट्यूसडे से शुरू करते हैं तो ट्यूसडे, सैटरडे, फिर ट्यूसडे, 3 दफा ये होगी। 3 दफा ये और 108 324 रोटियां हो गई। अच्छा 324 ये आपने करना ही करना है। और अगर आप शनिवार से स्टार्ट कर रहे हैं तो शनिवार, मंगलवार, फिर शनिवार। हाँ, और अगर आपका ब्रेक आ जाए, से सपोज अगर आपने शनिवार करा, तो फिर आपको दोबारा स्टार्ट करना है। अच्छा दोबारा से शुरू करना दोबारा है, ब्रेक नहीं लगाना है। नहीं, ब्रेक आएगा ना, क्योंकि राहु के तो शनि भी तो बैठे हैं ना। हाँ। और जैसे ही इनका डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, हम घूम रहे थे, आप मानोगे हम 5 हॉस्पिटल्स में घूमे, और उन्होंने बोला हम एडमिट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के लिए आइसोलेटेड वार्ड चाहिए होता है। जैसे ही मैंने ये रेमेडी एक बारी करी तो डायग्नोज हुआ कि ट्यूबरक्लोसिस है ही नहीं, वो सिर्फ प्रॉब्लम है। मैंने कभी सिगरेट पी नहीं, गुटखा खाया ही नहीं, तो मुझे तो क्लैरिटी थी कि टीबी होने का मतलब ही नहीं, पर टीबी किसी को भी हो सकता है। वो एक शॉक स्टेटमेंट होती है कि जो डॉक्टर के पास हम गए, उसने भी क्या करा कि हमें टीबी की दवाई दे दी। तो मैं तो कुछ खा ही नहीं पा रहा था, मेरा वेट 20 kg कम हो गया था। लेकिन ये रामबाण अपनाना है आपको। Yes. 108 रोटियां मैंने की, एक बारी में किया तो डायग्नोज हुआ इनका कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद 2 बारी और करी तो इनको एडमिशन मिला, और ये सुख शांति से अपने घर वापस आ गए। वाह। तो 1 से 9 अंकों तक हमने बता दिया है कि इस साल यानी कि 2026 यानी कि पर्सनल ईयर जो आपको काउंट करना है। एक बार सर आप जल्दी से ना एक बार दर्शकों को बता दीजिए पर्सनल ईयर कैसे काउंट करना है, ताकि बेहतरीन तरीके से वो समझ पाएं तो सरल भाषा में। मैडम का बर्थडे आता है 6 फरवरी को, तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी 1971। अगर इनका पर्सनल ईयर चेक करना है तो 06 + 02 + 2026, इसका टोटल आएगा 9। आप करके देखें, ऐसे ही आपने अपना निकालना है।
तो ये आपका पर्सनल ईयर, आपको कैसे कैलकुलेट करना है। सर अब थोड़ा सा पॉलिटिकली भी पूछ लें। हाँ, सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए साल 2026 पर्सनल ईयर कैसे रहने वाला? पर्सनल ईयर 9 आने वाला है। उनका ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 5 है। तो थोड़ा सेहत का प्रधानमंत्री जी अपना ध्यान रखें। जो भी एग्रेशन या टेंशन है उसको डिस्कार्ड करें, पहले सेहत है तो जो भी कुछ है वो काम तो होता ही रहेगा। जान है तो जहान है। तो उनके लिए पर्सनल ईयर 9 है। थोड़ा इसको उनको ध्यान रखना चाहिए अपने बारे में। अच्छा, राहुल गांधी का क्या? राहुल गांधी का पर्सनल ईयर 8 आ रहा है। उनका मूलांक 1 है, भाग्यांक 6 है, ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 6 है। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा टेंशन भरा साल हो सकता है। अच्छा, टेंशन भरा साल। जी, राजनीति में टेंशन भरा साल, किसी भी चीज में ओवरऑल लाइफ में, हेल्थ में भी हो सकता है। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए टेंशन भरा साल हो सकता है क्या? तो इसलिए वो सुपर स्ट्रॉन्ग लेडी है। तो जो बीजेपी सोच रही है परचम लहराने का 2026 में बंगाल में, कुछ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कुछ दिख रहा है बदलाव या कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल देखना पड़ेगा। अब आप देखो ना कि अभी एक मूवी बहुत हिट हुई है, तो रणवीर सिंह का भी पर्सनल ईयर 5 आ रहा है और हमारे शाहरुख खान जी का भी पर्सनल ईयर 5 आ रहा है। तो उन दोनों के लिए बहुत बड़ा जैकपॉट होने वाला है 2026। वैसे भी 5 वालों के लिए तो हमेशा आपने कहा ही है जैकपॉट है। अच्छा सर, कौन सा नंबर को किस नंबर के साथ दोस्ती करनी चाहिए? पर्सनल दोस्ती सबके साथ करो, दुश्मनी पार्टनरशिप मत करो। अच्छा, अगर अपने एंटी नंबर से उनके साथ आप पार्टनरशिप मत करो, उनके साथ आप रिलेशन मतलब विवाह मत करो, वो मत करो। अब जैसे मेरा दुश्मन 8 नंबर है, अब मेरी शादी हो गई है अपने दुश्मन से, तो मेरा दुश्मन भी अपनी रेमेडी करता है, मैं भी अपनी रेमेडी करता। क्यों? मैं 8-1 वाला हूँ, मेरा दुश्मन 6-8 वाला है। और कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि जो आपके पिछले जन्म का दुश्मन होता है वही आपका स्पाउस बन के आता है। ये भी कहते हैं ना कि अपने दोस्तों को तो साथ रखिए लेकिन अपने दुश्मनों को और करीब रखिए। तो आप कहाँ से करीब रखोगे? अब अगर अभी आपने हमें आधा घंटा अंदर बिठाया तो हमारी वहीं से झगड़ा शुरू हो गया था, क्योंकि वो भी 8 वाली एक छत के नीचे बैठेंगे तो झगड़ा शुरू हो जाता है। ये सारी बात है। ये लाइव एग्जांपल है मोनिका जी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तभी मैं कह रही हूँ कि हम तो लाइव एग्जांपल्स की ही ये बात कर लोग रहे हैं। चेक करें कि 2 की शादी अगर 2 से हो गई है, 2 की शादी 4 से हो गई है, 2 की शादी 8 से हो गई, तो कितना झगड़ा होता है। चेक 4 की शादी 8 से हो गई, 3 की शादी 6 से हो गई, 1 की शादी 8 से हो गई। आप देखो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ विश्लेषण करें बस, फिर समझ में आएगा। सर, धन वर्षा किस नंबर के साथ होने वाली है इस बार? सभी को होने वाली सभी है। के धनवर्षा। मेहनत तो करो, क्योंकि 2026 में 6 आ गया ना। हाँ। अब अगर आपका एंटी साल है और आप फिर सोच रहे हो, जैसे मैंने कहा था 5 वालों के बारे में, बेहतरीन साल है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कैसे धनवर्षा होगी? लेकिन पर्सनल ईयर 6 जिसका आ रहा है उसके लिए धनवर्षा का साल है। पर्सनल ईयर 4 जिसका आ रहा है, अगर आपके कर्माज अच्छे हैं तो तब भी वो आपको धन देगा। पर्सनल ईयर 5 आ रहा है तो भी वो आपको धनवर्षा करके जाएगा। पर्सनल ईयर 3 आ रहा है आपका तो भी वो आपको मॉनेटरी ब्लेसिंग्स देके जाएगा। अच्छा, पर्सनल ईयर 8 आ रहा है तो भी प्रॉपर्टी बनेगी, तो भी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बनेगी। बनेगी। 5 आ रहा है तो भी प्रॉपर्टी बनवा के देगा। तो ये सारा खेल है पर्सनल ईयर का। लेकिन 8 जब आएगा कर्म चेक करेगा 100%, 9 जब आएगा तो कर्म चेक करेगा। और फिर आपको देखना पड़ेगा कि मैंने 1 से लेकर 8 सालों तक क्या कर्म करे। आपने अच्छे कर्म करे। मेरा पर्सनल ईयर 8 चल रहा है। मेरी इस साल जितनी विदेश यात्राएं हुई हैं मोनिका जी, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो मे भी डिवाइन को कहीं लगा होगा कि काजल बजाज ने अच्छे कर्म करे थे तो हमने बहुत सारा विदेश घूमा। अक्षय खन्ना का भी आप देखोगे ना तो उनके लिए भी पर्सनल ईयर 5 आने वाला है 2026 में। तो उनके लिए भी अगला साल बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि हालांकि उनका ड्राइवर 1 और 8 है, एक स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, तभी वो हाइट पे नहीं पहुंच पाए। इवन उनके नेम के स्पेलिंग भी वर्स्ट हैं। तो अगर वो अपने नेम के स्पेलिंग को ठीक करें तो उनके लिए वो भी जैकपॉट सर, हम क्योंकि पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, 2 पर्सनालिटीज़, एक तो डोनाल्ड ट्रंप। हमने देखा है कि 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से भारत को दबाने की कोशिश की, हालांकि देखिए भारत ने तो मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया। सर, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ बता पाएंगे? उनका अभी पर्सनल ईयर 4 चल रहा है, जो हमने बताया था कि उनके लिए कैसे दिमाग खराब हो जाता है बैठे बैठे बंदे का। हाँ, अब पर उसमें ना देखो कि आप जिनकी डेट ऑफ बर्थ की हम बात कर रहे हैं ना, इनके पास अगर 951 है तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। राहुल गांधी के पास 951 नहीं है, मोदी जी के पास 951 है, शाहरुख खान के पास 951 है, डोनाल्ड ट्रंप के पास भी 951 है, और अगला ईयर उनका 5 आ रहा है। अब वो और दिखाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे वो, क्योंकि 951
कि जो रो कंप्लीट होती है ये अपने आप में सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग रो लेकिन भारत का भी पर्सनल एरिया 6 आ रहा है। 6 आ रहा है बिल्कुल। तो तरक्की तो हमारी भी और शेयर हो जाएंगे। हमारे रिलेशन स्ट्रांग होंगे विदेश के साथ, हमारी शेयर मार्केट मैंने बताया अच्छी जाएगी, हमारा ट्रैवल इंडस्ट्री बूम करेगी, हमारी कॉपर इंडस्ट्री बूम करेगी, गोल्ड और आगे जाएगा, सिल्वर और आगे जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मूव करेगी, अच्छा कॉपर इंडस्ट्री और अच्छा मूव करेगी। प्रॉब्लम सिर्फ आएगी तो रियल स्टेट के अंदर है। रियल एस्टेट डिप जाएगा। अच्छा, रियल एस्टेट डिप जाएगा। यार सोना चांदी के मतलब भाव और बढ़ने वाले बढ़ेंगे। चांदी तो अभी 2 साल और बढ़ेगी मैडम। मतलब खरीदे नहीं खरीदे यही सोचते रह जाएंगे। खरीद के रखो ना, खरीद के रखो, फ्यूचर को सेव करो। जो दिन आज निकल गया मोनिका जी वो हमारे हाथ में थोड़ी है। तो आप अगर उसमें जो भी आपकी जितना भी पैसा आपके पास है उसको एक करके उसको फिजिकल फॉर्म में रख के अपने पास सेव कर लो। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि 5 और 7 नंबर आपको बहुत कुछ देके जाता है। जी। कई ऐसे लोग हैं जिनके तो देके तो 1, 5 और 6 भी देके जाते हैं, ये समझना है। हाँ। 7 जो है वो दुश्मन नहीं है, 5 जो है दुश्मन नहीं है। अच्छा, हाँ, दुश्मन नहीं है। हाँ हाँ। अगर किसी के भी डेट ऑफ बर्थ या उसके टाइम में 5, 7, 1 नहीं है तो क्या वो अंक गणित के हिसाब से या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कुछ ऐसे ऐड ऑन चीज़ें कर सकते हैं कि बेहतर हो सकता है उनके लिए? मेरे पास 3 गाड़ियां हैं। अच्छा। मेरे तीनों गाड़ियों का नंबर 5666 है। ओके। इश्क करो तो मोनिका जी पूरा करो। नहीं तो नहीं करो। 36 साल हो गए हमारे अफेयर को। शादी को हमारे 30 साल हो जाएंगे अब। और 2011 के बाद मैंने न्यूमरोलॉजी से इश्क किया, अब वो मेरे साथ चलती है। तो मेरी मजबूरी है कि मेरी बीवी है, मुझे साथ लेके चलना पड़ता है। ठीक है, ऑन दैट नोट जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया काजल मैम आपका, संदीप सर आपका वक्त फिर देने के लिए। बैठेंगे क्योंकि अभी मोबाइल नंबर, हाँ। पासवर्ड, अकाउंट नंबर इतना बड़ी फोर्स है मोनिका जी कि आप हैरान हो जाओगे सुन के। ये फोर्स हम सुनेंगे और 2026 में ही सुनेंगे जी। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि 2026 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, मंगलमय हो। सर और मैम ने जो जो रेमेडीज़ आपको दी हैं उन सभी रेमेडीज़ को आप अपनाएं और 2026 को इस बार एंजॉय करें। इस पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, मैम आपका। ऑल द बेस्ट 2026 इन एडवांस। आप सबको 2026 की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।